हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्लिंक क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5D। 5D और 5A, 5B, 5C, 5D, ए बी सी, ये तीन प्रश्नावली हम करा चुके हैं और प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पे जाके देखना, सारे के सारे प्रश्न एक एक करके हमने हल करा दिए। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5D का पहला प्रश्न। तो इसमें वही फार्मूले लगेंगे जो पिछली प्रश्नावलियों में लगे हैं। तो पिछली प्रश्नावली में n बापत, n पदों का योगफल, ये सारे फार्मूले लगे हैं, तो इसमें भी वही फार्मूले लगेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न में क्या लिखा है। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। तो जो हमें दिया है पहले हम उसे छांटेंगे, उसके बाद में जो हमसे पूछा उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए देखिएगा किस तरीके से इसे हल करते हैं। लिख लेते हैं हल और लिख लेते हैं दिया है। तो इसने दिया है कि जिस उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग, 25 पदों का योग को ऐसे लिखा जाता है, पद इसके नीचे लिखे जाते हैं, बराबर में 1000। फिर इसके बाद में प्रथम पद ए से लिखा जाता है, तो ए कितना दे रखा है 10। पूछ रहा है समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो। समांतर श्रेणी के सार्वंतर को लिखा जाता है डी से, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब यहां सूत्र लगाएंगे एस एन पदों के योगफल वाला। तो यहां लिख लेते हैं सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और आएगा d। अब इसके बाद में यहां पर एस n के स्थान पे कितना लिखेंगे 25 बराबर, यहां पर n मिला, यहां पर भी 25 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा, यहां पर a लिखा है तो a का मान लगा देते हैं 10 प्लस n है, n का मान 25 माइनस का 1 और यहां d मिला, ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद में s 25 का मान हमें दे रखा है कितना है 1000 बराबर, यहां आएगा 25 बटा 2। क्यों? क्योंकि 25 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद में आएगा 10 दूनी कितना होगा 20 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे 24 और आएगा d। इसके बाद में 1000 बराबर में 25 बटे में 2, फिर आएगा यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा 2 से 20 कटेगा, 2 से 24 भी कट जाएगा, तो हम 2 क्या ले लेते हैं कॉमन। 2 कॉमन लेने के बाद 2 से 20 काटेंगे 10 बार में कटेगा, फिर ये प्लस है प्लस लगा लिया, 2 से 24 काटेंगे 12 बार में कटेगा और डी आ गया। 2 से ये 2 काटेंगे, फिर यहां पर देखिएगा ये 25 इस साइड में गुणा में लिखा है, हम इस साइड पे लिखेंगे 25 को, तो ये 1000 के बटे में आएगा, बटे में 25 बराबर का चिन्ह लगा दिया। यहां लिखा है 10 प्लस का 12 डी, बाहर कुछ नहीं बचा, तो हम लिख लेते हैं 10 प्लस का 12 डी, जो बचा वो लिख लिया। अब 25 से 1000 काटेंगे, 25 चौका 100 यानी कि 1 जीरो ये वाला बचा वो लगा दिया, तो यहां से आएगा 40 बराबर में 10 प्लस का 12 डी। 10 को इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे 10 का, तो इस साइड में प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 12 डी। 10 में से वो 40 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 30 बराबर में 12 डी। अब ये 12 गुणा में इधर लिखा जाएगा तो 30 के बटे में आ जाएगा, बराबर में डी आएगा। फिर काटेंगे इसे तो 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 यानी 5 बटा 2 बराबर में आएगा डी, या डी बराबर 5 बटा 2। ये आ गया सार्वंतर और यही आंसर होगा। अब इसके बाद में हम करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। लिखा है उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग 1020 है और प्रथम पद 5 है। ये प्रश्न नंबर 1 की तरह से होगा और बिल्कुल सेम है ये, बस फर्क इतना है कि पहले प्रश्न में योग जो 25 पदों का था, लेकिन अब यहां पर योग जो है वो कितने पदों का है 30 पदों का योग। पहले प्रश्न में प्रथम पद दिया था, इसमें भी प्रथम पद दिया है। पहले प्रश्न में हमसे सार्वंतर निकलवाया था या फिर हमें ज्ञात करना था, इसमें भी सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखिएगा इसे कैसे करते हैं। हल डाल लेते हैं यहां पर और लिख लेते हैं दिया है।
तो प्रश्न में क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग। तो 30 पदों का योग लिखते हैं s से 30 पद है तो यहां पर 30 लिख लेते हैं, बराबर में हमें दिया है 1020। इसके बाद में और प्रथम पद 5 है तो प्रथम पद को a से लिखा जाता है, 5 दिया है। कह रहा है श्रेणी का सर्वांतर होता है d, इसे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में देखिएगा सूत्र जो लगेगा वो Sm वाला लगेगा तो यहां लिख लेते हैं सूत्र क्या होता है Sm बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और आएगा d। अब इसमें हम मान लगाएंगे एक एक करके, देखेगा n कितने पदों का योग है 30 पदों का योग, यहां लिख देते हैं 30 बटा 2, फिर आएगा 2 गुणा a का मान कितना है 5 प्लस का यहां पर लिखेंगे 30 माइनस का 1 और d हमसे पूछा गया है तो d ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद में दिखेगा कटेगा तो काटेंगे, पहले यहां s 30 का मान लगा देते हैं, कितना है 1020 बराबर, ये कटेगा तो काटेंगे कितने बार में कटेगा 15 बार में, फिर आएगा 15 ब्रैकेट में यहां पर देखेगा 2 की गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10 प्लस 29 30 की गुणा 1 में 30 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 29 और आएगा d। अभी इसके बाद में यहां से क्या करना है, ये d है तो बड़ी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा d, ये वाले ब्रैकेट हटा देते हैं, ये जो ब्रैकेट हम लगा दिए हैं यहां पर नहीं लगेगी यहां लगाएंगे, क्यों क्योंकि देखिएगा यहां से क्या है कि 2 की गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10, ये प्लस आ गया, 30 में से 1 घटा देंगे 29 और यहां से आ जाएगा d। अब ये 15 गुणा में है तो कहां जाएगा इसके बटे में आएगा, तो आएगा 10 20 बटे में 15 बराबर में यहां से आएगा 10 प्लस यहां से बचा 29 d, इस साइड में लिखेंगे। अब यहां 15 से 10 से 20 कटेगा तो पहले अगर नहीं कट पा रहे हैं तो क्या करना है कि 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15 5 दूनी 10, अब ये पूरा 10 कट गया, अब 2 काटेंगे तो 2 5 से कम है तो इसलिए 0 भी इसमें ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 0 लगाना पड़ेगा, 5 चौक 20 आएगा, फिर आएगा 204 बटे में 3 आएगा। देखिएगा फिर समझाते हैं कि पहले हम 5 से काटेंगे 10 को तो 2 पंजे 10, उसके बाद में अब ये पूरा कट गया तो अब काटेंगे 2 5 से नहीं कटेगा तो क्या करना है कि 0 लगा के 20 काटेंगे पूरा, तो 0 लगा के 20 अगर हमने यहाँ पे 0 लगा लिया 20 काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20 होता है, तो 204 बटे में कितना बचेगा 3, वो हम लिख लिए बराबर में आएगा 10 प्लस का यहां से आएगा 29 डी, 2 से 3 से ये भी कट जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18 आया 18 है 20 तो 2 बच्चा यहां पर आ जाएगा 24 हो जाएगा, 3 अट्ठो 24 यानी 68 बराबर में 10 प्लस का 29 डी। ये 10 का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का है तो इस साइड में हम लिखेंगे किसका आएगा माइनस का आएगा, बराबर में बचा कितना 29 डी, क्योंकि 10 इधर आ गया तो यहां बचा 29 डी। अब 68 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 58 बराबर में 29 डी। अब ये 29 गुणा में इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 58 के बटे में लिखा जाएगा, तो 58 बटे में 29 बराबर में आएगा डी। अब 29 दूनी होता है 58 तो 2 बराबर में आएगा डी या डी बराबर 2। तो हम अतः करके लिखना चाहें तो लिख लेते हैं कि अतः समांतर श्रेणी का सार्वंतर, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर आएगा जो डी वो कितना आया निकल के 2 आया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। इस तरीके से अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या लिख रहा है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके पदांतर 3 और a12 बराबर 37 हो, यानी ये a12 का मतलब 12वां पद है, 12वां पद है 37 और पदांतर है 3, पूछ रहा है श्रेणी का प्रथम पद। तो आइए देखते हैं कैसे इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। अब हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं दिया है, तो हमें दिया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके पदांतर 3, पदांतर ये डी से लिखा जाता है, सार्वंतर या पदांतर तो डी से लिखा जाता है, डी बराबर हो जाएगा 3
12वां पद हमें दे रखा है a12 बराबर में 37। अब इसका हम a12 का सूत्र लगा देते हैं। 12वें पद का सूत्र कैसे बनाएंगे, a प्लस 11d बराबर में 37। यहाँ 12 है तो 11d जोड़ेंगे a में। अब यहाँ a निकालना है तो a प्लस 11 गुणा, यहाँ d का मान लगा देते हैं 3 बराबर में 37। फिर आएगा a प्लस 11 की गुणा 3 में करेंगे तो 11 3 33 बराबर में आएगा 37। इन दोनों की गुणा कर दिए, 33 लिख दिए, बराबर में 37 लिखे हैं, ऐसे ही लिख लिए हैं। फिर आएगा a बराबर 37 और ये 33 का पक्षांतर करेंगे, इस साइड में माइनस का लिखा है या प्लस का है, यहाँ प्लस का है तो उस साइड में लिखा जाएगा माइनस का। फिर a बराबर 37 में से घटाएंगे हम 33 को, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यही हमारा प्रथम पद आया है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो लिख लेते हैं, अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर कितना आया, 4 आया। और यही होगा आंसर। हमें 12वां पद दिया था, देखिएगा हमें पदांतर यानी d दे रखा था, d हमने लिखा, d बराबर 3। 12वां पद यानी a12 बराबर 37 दिया था, तो a12 बराबर 37। 12वें पद का सूत्र लगाएंगे, a प्लस का 11d, a को हमने ऐसे लिखा, 11 भी ऐसे लिखा, प्लस भी ऐसे लिखा, d का मान लगा दिया 3। दोनों की गुणा करेंगे तो 11 3 33, 37 बराबर में ऐसे ही लिखा। 33 का पक्षांतर करेंगे तो 37 आएगा, और 33 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है तो इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा। 37 में से 33 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। तो अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो आएगा वो कितना होगा, 4। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं क्या लिखा है। 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 120 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं होंगी उन सभी विषम संख्याओं का हमें क्या करना है, योगफल। तो आइए देखिएगा इसे कैसे करते हैं। तो हल डालेंगे और लिख लेते हैं 60 से 120 के बीच की विषम संख्याएं। तो पहले तो हम विषम संख्याएं निकाल लेते हैं, वो कौन कौन सी होंगी। तो लिखा है, हमने लिखा है कि 60 से 120 के बीच, 120 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी विषम संख्याएं। पहला आएगा 61, 60 के बाद आएगा 61, फिर कितना आएगा 63, फिर 65, 67। इसी तरीके से सबसे लास्ट का नंबर 120 के बीच, 120 से आगे नहीं जाना है, 120 से पहले कौन सी आएगी, 119। 119 जो होगा वो लास्ट नंबर होगा जो विषम होगा। अब यहां पर देखिएगा इन सभी का हमें क्या करना है, योगफल। तो योगफल के लिए ADN ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 61 आएगा। प्रथम पद वो होता है जो सबसे पहले लिखा होता है। सबसे पहले कौन लिखा है, 61 लिखा है। इसके बाद में d निकालेंगे, तो d निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद है 63 और पहले पद को घटा के लिखेंगे, यानी घटा देंगे कौन सा पद, 61। पहला पद 61 घटाएंगे तो d बराबर 63 में से 61 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। लास्ट वाला पद अगर है तो लिख लेते हैं, लास्ट में पद दे रखा है 119, तो L बराबर 119। लेकिन इसमें यह नहीं पता है कि कितने पद होंगे, तो पहले हम निकालेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या को लिखा जाता है n से, और n निकलेगा L से। n का सूत्र लगा देते हैं, a प्लस का n माइनस का 1d बराबर में 119। ये हम आपको L का सूत्र बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में आप देख लेना L का फार्मूला। अब यहां से a का मान लगाएंगे 61, फिर आएगा प्लस n माइनस का 1 और d का मान लगा देते हैं, कितना है, 2 है, 2 लगा देते हैं 119। ये 61 का पक्षांतर करेंगे, इधर लेके आएंगे तो यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जो यहाँ पे बचा वो लिख लेते हैं। तो n माइनस का 1 गुणा 2 बराबर 119 माइनस का 61। यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का लिखा जाएगा। फिर आएगा n माइनस का 1 गुणा d नहीं है, 2 है, बराबर
यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8। यहाँ बच्चा 11, 11 में से जाए घटाएंगे 5 को तो कितना, 4 घटाएंगे 6 घटाएंगे तो कितना 5 बचेगा। इसके बाद में देखिएगा यहां से 2 जो है वो गुणा में है, तो गुणा में है तो इधर आएगा 58 के बटे में। 2 से 1 कटेगा तो काटेंगे 2 दूनी 4, बच्चा 1 यहां आएगा 18 हो जाएगा, तो 2 ने 18। फिर n माइनस का 1 बराबर में आएगा 29। अब 1 माइनस का इस साइड में लिखा है, n निकालना है तो 1 को इधर लिखेंगे तो n बराबर 29 और 1 इधर आएगा तो यहाँ माइनस का है, इधर लिखेंगे प्लस का, तो n बराबर हो जाएगा 30। ये n पद आ गए, यानी कि 30 पद होंगे। अब 30 पदों का हमें निकालना है योगफल, तो सूत्र लगा देते हैं, सूत्र Sn बराबर n बटा 2। अब Sn का सूत्र लगाएंगे तो L के पदों में लगाएंगे या D के पदों में। अगर L ज्ञात है आपको, आपने निकाल लिया है L, तो आप L के रूप में इसका सूत्र लगाएंगे। तो देखिएगा L हमारे पास है 119, तो ये जो फार्मूला लगेगा ये L के रूप में लगेगा, तो A प्लस का L आएगा। फिर Sn, n का मान है 30, बराबर में आएगा 30 बटे में 2, ब्रैकेट में A का मान लगाएंगे 61 प्लस L का मान लगाएंगे 119। अब यहां पर ये कटेगा 15 बार में, तो S 30 बराबर 15 गुणा, यहां जोड़ेंगे 120 और 61 जोड़ेंगे तो यहां पर 9 और 1 10, हासिल लगा 1 और 1 2, 2 और 4 6, 8 आएगा और बचेगा 180 आया इन दोनों का योग। अब यहां पर हो रही है गुणा, 15 की गुणा 180 में करेंगे तो इधर कर लेते हैं 180 की गुणा 15 से। 0 5 8 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9 आएगा। 0 8 1 0 0 8 7 8 9 17 हासिल लगा 1 2, तो S 30 बराबर में आएगा 2700। 2730 पदों का योग, वो भी कौन से पद होंगे, जो विषम संख्याएं होंगी 60 से 120 के बीच। इससे आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।